वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर एनालॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट हम देखेंगे कि एनालॉजी किससे कहते हैं। एनालॉजी मीन्स कॉरस्पॉन्डेंस। एनालॉजी का मतलब है कॉरस्पॉन्डेंस। और एनालॉजी का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज गिवन एंड अनदर सिमिलर रिलेशनशिप हैज टू बी आइडेंटिफाइड। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप वहां पर दी होगी और आपने अनदर सिमिलर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट काइंड जो है वो है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। पहले इंस्ट्रूमेंट दिया गया होता है और उससे आपने बोलना है कि ये क्या मेजर करते हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो बारोमीटर दिया गया है, इससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। इसी तरह एनीमोमीटर, इससे हम विंड को मेजर करते हैं। इसी तरह ओडोमीटर, इससे हम स्पीड मेजर करते हैं। इसी तरह हाइगोमीटर, इससे हम ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्मोग्राफी है, इससे हम अर्थक्वेक मेजर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगा कि हम ये ऐसा क्यों पढ़ते हैं, ऐसे छोटे क्लास में पढ़ते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको खुद मालूम होगा कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। सेकंड काइंड इज क्वांटिटी एंड यूनिट। फर्स्ट वन इज लेंथ, इसका यूनिट है मीटर। इसी तरह फोर्स, इसका यूनिट है वाट। इसी तरह वर्क, इसका यूनिट है जूल। देन इसी तरह एरिया, इसका यूनिट है हेक्टर। नेक्स्ट काइंड इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कैटल दिए गए हैं, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। इसी तरह ए ग्रुप ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड बंच। A group of sheep is called flock. A group of men is called crowd. And a group of fishes is called shoal. Most important है, आपको ये मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट काइंड इज स्टडी एंड टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ रियलिटी को क्या कहते हैं, इसे हम ओंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसी तरह स्टडी ऑफ एग्स को क्या कहते हैं, इसको हम ओलॉजी कहते हैं। इसी तरह स्टडी ऑफ किडनी को क्या कहते हैं, इसे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे और इसकी पीडीएफ भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। इसी तरह नेक्स्ट काइंड है इंडिविजुअल और क्लासेस। पहले हमने इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर इंडिविजुअल्स दिए गए हैं, आपने यहाँ पर बोलना है कि किस क्लास में ये बिलोंग करते हैं। अगर हम मैन की बात करेंगे, ये मैमल्स से बिलोंग करते हैं, मैमल्स क्लास में आते हैं। इसी तरह लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स की क्लास में आते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैमल्स किससे कहते हैं, रेप्टाइल्स किससे कहते हैं। इसी तरह अगर हम स्नेक की बात करेंगे, ये भी रेप्टाइल क्लास में आता है। इसी तरह अगर हम वेल की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम्स में आता है, वेल मैमल्स के क्लास में आता है। इसी तरह रेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में आता है, रीजनिंग के हर किसी पेपर में आया है। रेट हम रोडेंट क्लास में रखते हैं। रेट को हम रोडेंट कहते हैं। रोडेंट उससे कहते हैं जो जमीन में होल खोदते हैं या जो सिर्फ होल खोदते हैं मिट्टी में, इसी को हम रोडेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज मून दिया गया है। यहाँ पर मून से रिलेटेड है सैटेलाइट, मून सैटेलाइट है। और यहाँ पर अर्थ दिया गया है। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। क्या अर्थ सन है, प्लेनेट है, सोलर सिस्टम है या एस्ट्रॉयड है। आप सबको मालूम है अर्थ प्लेनेट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरकास्ट। फोरकास्ट हम फ्यूचर का देखते हैं। इसी तरह रिग्रेट, रिग्रेट के रिलेटेड यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट, एटोन, पास्ट या सिंस। आप सबको मालूम होगा रिग्रेट पास्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो फोरकास्ट फ्यूचर, रिग्रेट पास्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां पर आप वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्लॉक। क्लॉक से हम टाइम देखते हैं। थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, आप सबको मालूम होगा थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आपको वो काइंड्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर अगर बर्ड से निकलता है, यहाँ पर सेकंड से फर्स्ट ऑब्टेन होता है,
इसी तरह प्लांट किससे निकलता है? आप सबको मालूम है प्लांट सीड से निकलता है। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, सीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गम इज इक्वल टू बुलेट। अगर गन से बुलेट निकलती है तो चिमनी से क्या निकलता है? क्या ग्राउंड, हाउस, रूफ या स्मोक? चिमनी से आप सबको मालूम होगा स्मोक निकलता है। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉग अगर बार्क करता है तो गोट क्या करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया की करेंसी रुपी है और येन किसकी करेंसी है? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, जापान। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन इज टर्की, सेकंड ऑप्शन इज बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन इज पाकिस्तान एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जापान। यहाँ पर सही आंसर है पार्ट डी, जापान। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आप देख सकते हो बनाना फ्रूट है। इसी तरह यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इनमें से मैमूल कौन है? आप सबको मालूम है यहाँ पर ऑप्शन ए है करेक्ट, काउ मैमूल है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर स्टेज पे ड्रामा होता है। इसी तरह टेनिस कहाँ पे होता है? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, कोर्ट। कोर्ट में हम टेनिस खेलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हो फूड अगर स्टोमक में जाता है, इसी तरह फ्यूल कहाँ जाता है? इसी तरह आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, इंजन। फ्यूल इंजन में जाता है। दोस्तों ये है एनालॉजी का फर्स्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी होगी, वहां पर आपको इसकी PDF मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।